नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ टेक गुरु सौरभ हिंदी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि किस तरीके से आप अपनी डीएससी को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। डीएससी है हमारी एम टोकन। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी टेंडर की साइट में डीएससी को इनरोलमेंट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप देखेंगे, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट पोर्टल को ओपन करने लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये साइट आप कोई भी हो सकती है, ई टेंडर पंजाब, ई टेंडर चंडीगढ़, ई टेंडर उत्तराखंड, ई टेंडर देहरादून, ई टेंडर यूपी, मतलब कोई भी साइट ये हो सकती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यूज़र एंड पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर लेना है। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन में क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड एंटर मारेंगे। उसके बाद जो भी आपकी स्क्रीन में कैप्चा दिखाएगा वो आपने यहाँ पे कैप्चा ऐड करना है। कैप्चा ऐड करने के बाद सिंपल से आपको जो है प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन इन सर्टिफिकेट में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन इन एक सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद एक आपके सामने जावा का पॉपअप आएगा। अब आपने इस पॉपअप को रन बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप रन बटन में क्लिक करेंगे कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये सारे सर्टिफिकेट आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है हरमेश सिंह, इसको में आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओके बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि डीएससी इज एनरोलमेंट सक्सेसफुल। अब आपको क्या करना है, इसको ओके कर लेना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट आ चुका है। आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि बिडर की जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल मांग रहा है। अब आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। डिटेल कौन कौन सी होगी, कंपनी, इंडिविजुअल, पैन कार्ड, फॉरेन वेंडर, प्रोवाइड टैक्स आईडी, रिक्वेस्ट लेटर, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की टर्नओवर, उसके बाद यहाँ पे आपके आएगी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन या डेट, ये जो भी चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो चलिए हम पहले अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको इसको रनवे के ऑप्शन में क्लिक करना है। रनवे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है और जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे जिस भी ड्राइव में आपकी फ़ाइल होगी उस फाइल को आपने सर्च मारना है। और सर्च मारने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओपन करना है। फाइल को अपलोड करने के बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो फाइल होगी स्कैन होगी, स्कैन होने का प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। एक पॉपअप आएगा, आपने अपने जो है डीएससी का पैन कार्ड अपना जो है उसका नंबर डालना होगा, ओके करना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा से ओके करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब आपने इसको जो है सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है पैन कार्ड वो अपलोड हो चुका है। उसी तरीके से टर्नओवर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए अपलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपने दोबारा से अपलोड ऑप्शन में जाना है। जिस भी डायरेक्शन में आपकी फ़ाइल होगी उसको आपने ओपन करना है। टर्नओवर सर्टिफिकेट, इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम इसी आइकन में क्लिक करना है। यहाँ से आपकी फ़ाइल स्कैन होगी, स्कैन होने के बाद जो है अपलोड हो जाएगी। तो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्लीज़ रिमूव द स्पेशल सेलेक्टर स्पेस, मतलब आपकी जो फाइल है उस फाइल में किसी भी तरीके से जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका जो है नाम को रीनेम कर लेते हैं। जैसा ही मैंने नाम चेंज किया इसकी स्पेस हटा दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरी फाइल भी जो है अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से जब हम जीएसटी नंबर अपलोड कर लेंगे, अपलोड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाएंगे। जिस भी डायरेक्शन में आपकी फ़ाइल होगी, जिस भी लोकेशन में, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी जीएसटी फाइल को जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद साइन इन क्लिक करेंगे।
उसके बाद वेट करेंगे। यहाँ भी आपकी जो है तीसरी फाइल अपलोड हो चुकी है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सेव बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो है बिडर रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं। अपलोड होने के बाद अब आपको सिंपल से जो है सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा इस वेबसाइट का। इसका जो चार्ज है वो 2360 रुपये है। आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम SBI के ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे दोबारा से सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे, आप जो है SBI नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, अदर बैंक के द्वारा कर सकते हैं, या NEFT RTGS के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो NEFT RTGS के द्वारा करने वाले हैं। तो आप इस छोटे से आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ समय के लिए प्रोसेस होगा, तो हम वेट कर लेते हैं। प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। उसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद कन्फर्म बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने रेफरेंस नंबर, डिपार्टमेंट ID और अमाउंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म बटन में दोबारा से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी IFSC कोड, किस नाम पे है, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। स्क्रॉल करते हुए आपने नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू प्रिंट रिमाइंडेड फॉर्म या क्लिक हेयर टू डाउनलोड इन PDF। तो आपने जो है PDF इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करके इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे चालान आपके सामने जो है डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको आपने बैंक में लेके जाना है और वहाँ से आपने NEFT करा देना है। जैसे ही आपकी पेमेंट डन हो जाएगी, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने सीखा डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट चालान को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको जो है NEFT करना है। NEFT करने के बाद आपको जो है पेमेंट वेरीफाई कैसे करना है। तो पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे SBI बैंक में क्लिक करना है और सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको दोबारा से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है एरर आ रहा है। तो अभी हमारी जो है पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई है, तो हम वेट कर लेते हैं। 24 आवर के बाद आपकी जो पेमेंट होगी वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। टेंडर रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करें, जल्दी से जल्दी हम आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।